फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे वाडीलाल इंडस्ट्रीज़ स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो भी है और यहाँ पर हमारे कई सब्सक्राइबरों ने रिक्वेस्ट दिया था कि सर ये स्टॉक के ऊपर एक फॉलोअप वीडियो रिव्यू दीजिए। तो आप लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर खास मैं एक सेकंड रिव्यू दे रहा हूँ ये वीडियो के ऊपर। और दोस्तों, जस्ट एक हफ्ते पहले ही मैंने आप लोगों को ये स्टॉक के ऊपर एक वीडियो डाली थी, एक एनालिसिस डाली थी बाई साइड के ऊपर, और आप लोगों को बोला था कि ये स्टॉक को रडार पे रखना। और देखो दोस्तों, आज कितना बड़ा मूव आया। आप देख सकते हो, एक हफ्ते से पहले वेल इन एडवांस बता दिया था कि अपसाइड में ये ब्रेकआउट करेगा। यहाँ पर डबल नेकलाइन वाली स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताई थी, और ये जो बड़ा मूव देख रहे हो, ये आने से पहले इन्फॉर्म कर दिया था। ये होती है दोस्तों एनालिसिस। लोग बातें करते हैं अपसाइड मूव होने के बाद, बड़ी मूव निकल जाने के बाद, ये मूव आने से पहले वेल इन एडवांस इन्फॉर्म किया था। और आज देख सकते हो दोस्तों, 12% का मूव आया है ये स्टॉक के अंदर। और वाकई में दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों एक डबल नेकलाइन दिया था, और अपसाइड में हमने टारगेट रखा था 12 से 15% का, जिसके ऊपर आज मैं फोकस दूंगा, और जिसके ऊपर आज हम फोकस करेंगे खास। और दोस्तों, जब हमने यहाँ पर एनालिसिस करी थी, तो यहाँ पर दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल भी अपसाइड में ब्रेकआउट हो गई थी। और दोस्तों, अगर किसी को यकीन ना हो कि मैंने वेल इन एडवांस बोला था कि यहाँ पर मूव आएगा, वो दोस्तों, वो वीडियो का लिंक यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर तुम ज़रूर देख लेना। पूरा बाई सेटअप बताया था कि यहाँ पर डबल बॉटम ब्रेकआउट होने की तैयारी में है। और नेकलाइन के पास ब्रेकआउट हुआ नहीं था इसके पहले, स्टॉक ने जस्ट नेकलाइन पे क्लोजिंग दी थी, और मैंने बोला था कि अभी इमैच्योर ट्रेड नहीं करना है, नेकलाइन ब्रेकआउट होने के बाद कंफर्म क्लोजिंग मिलेगी, फिर ये एक्टिव हो जाएगा डबल बॉटम। और एग्जैक्टली दोस्तों वही हुआ। और कुछ लोग अभी भी इसका रिव्यू मांग रहे, तो आप लोगों को बता दूं कि स्टॉक के चार्ट स्ट्रक्चर पे ज़रा भी कुछ भी चेंजेस आया नहीं है। स्टॉक का चार्ट एज इट इज़ स्ट्रॉन्ग है। अपसाइड के सारे टारगेट इंटैक्ट है, जब तक यहाँ पर स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे ट्रिगर ना हो तब तक। और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है पर्सनली। आप लोगों को कोई भी इसमें पोजीशन लेना हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और प्रीवियसली जब हमने यहाँ पर एनालिसिस करी थी दोस्तों, मैं आप लोगों को चार्ट में डालकर बताऊँ तो ज़्यादा आप लोगों को क्लियर होगा। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखो दोस्तों, प्रीवियसली जब हमने यहाँ पर एनालिसिस करी थी, तब आप लोगों को बताया था कि कैसे वो टाइम पे दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताई थी, वो ब्रेक डाउन हुई थी दोस्तों। लेकिन हायर हाइज भी दोस्तों ब्रेक हुए थे, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे वो टाइम पे नहीं थे। वो टाइम पे दोस्तों जो स्टॉक था वो ये लेवल पे था एग्जैक्टली। मतलब ये जो नेकलाइन है दिख रही है, यहाँ पर ही हमें जस्ट क्लोजिंग मिली थी। बहुत ही मतलब माइनर सा मूव था, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को सिर्फ ब्रेक किया था, और हायर हाइज थे उसको थ्रेट किया था, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे नहीं किया था। और आप लोगों को बोला था कि यहाँ पर एक मतलब हायर हाइज यहाँ पर शिफ्ट होंगे जैसे ये दोनों नेकलाइन ब्रेक करेंगे क्लोजिंग बेसिस पे, और वो एग्जैक्टली हुआ। नेकलाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल जो माइनर ब्रेक हुई थी, आज ज़बरदस्त हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो चुकी है। और डबल बॉटम पैटर्न की जो नेकलाइन थी दोनों, उसके अबाव भी वेल क्लोजिंग मिल गया है। और साथों साथ दोस्तों, जो लोअर लो से हायर हाइज शिफ्ट की बात थी, उसमें दोस्तों लोअर लो से जो हायर हाइज शिफ्ट हुआ था वो क्लोजिंग बेसिस पे नहीं हुआ था, तो आज उसने क्लोजिंग बेसिस पे भी उसको थ्रेट कर दिया है। तो दोस्तों, और यहाँ पर जो हमारा टारगेट है 4619 का, ये हैज़ इट इज़ इंटैक्ट है दोस्तों, ये वाला टारगेट। और यहाँ पर दोस्तों हमने रिवर्सल पॉजिटिव डाइवर्शन भी फाइंड किया था दोस्तों। यहाँ पर अगर आप लोगों को याद रहेगा तो हमने MACD डालकर यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्शन भी विटनेस किया, आपसे देखा था। मतलब अगर आप देखो तो ये डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुआ था, और ये अपसाइड में, और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला था। तो ये सारे पॉजिटिव स्ट्रक्चर हैज़ इट इज़ है। स्टॉक के अंदर जो रिव्यू चाहता था, कोई भी यहाँ पर ऐसी नेगेटिविटी चार्ट के ऊपर फ़िलहाल अभी दिखी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर डबल बॉटम की नेकलाइन ब्रेक करके यहाँ पर और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया है। तो यहाँ पर तीन बड़ी चीज़ कंफर्म हो गई। डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हो गए, लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, डबल बॉटम की ब्रेक नेकलाइन जो अभी तक ब्रेक नहीं हुई थी वो भी ब्रेकआउट हो गई है क्लोजिंग बेसिस पे। तो ये सारे बड़े कंफर्मेशन। और उसके बाद दोस्तों अभी ये नेकलाइन का ये एरिया फिलहाल अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर भी ट्रिगर हो चुका है। अभी दोस्तों यहाँ पर टारगेट ऑलमोस्ट हमारा, अगर आप देखो तो 4620 वाला हमारा टारगेट है, जो ऑलमोस्ट टारगेट के करीब है। लेकिन दोस्तों याद रखना, जैसे ये स्टॉक
4700 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो इसके ऊपर एक और बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट होंगी, जिसके बाद ये स्टॉक एक डबल धमाका अपसाइड में ट्रिगर करेगा, जिसको हम फर्दर रिव्यू करेंगे। जब स्टॉक 4700 के ऊपर वीकली क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करेगा तो एक हायर टाइम फ्रेम की बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट होंगी, जिसके बाद टारगेट इसके और भी अपसाइड में रिवाइज्ड होंगे और उसको हम फर्दर एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों अगर ये स्टॉक को फिर से करेक्शन के ट्रैप में फंसना होगा तो दोस्तों यही वो टारगेट का लेवल है जहाँ पर वो रिजेक्शन फेस कर सकता है और कोई नेगेटिव पैटर्न बनाकर डाउन साइड में ब्रेक डाउन करेगा, तब भी मैं आप लोगों को रिव्यू दूंगा। और यहाँ से स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो सकता है दोस्तों। कोई भी ट्रेड कितना भी मल्टीपल पॉजिटिव चीज़ हो, एग्जैक्टली परफेक्ट मिली हो, उसके बावजूद भी दोस्तों स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं। ये चीज़ तो हमेशा लेकर ही चलने का। तो अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो यहाँ पर क्या चेंजेस आएंगे चार्ट स्ट्रक्चर पे, उसका भी मैं ज़रूर व्यू दूंगा, लेकिन उसके चांसेस बहुत ही कम है। ज़्यादातर चांसेस दोस्तों इसके अपसाइड के हैं। और दोस्तों स्टॉक एग्जैक्टली वही लेवल पर क्लोजिंग दिया है जहाँ पर एक बहुत बड़ा रिजेक्शन था, तो यहाँ पर उसको पार करना हो सकता है 1-2 दिन, क्योंकि इतना बड़ा मूव आया है एक ही दिन में ऑलमोस्ट 13% का। तो इसके जो अगर इसके RSI अगर ओवरबॉट हो चुके होंगे तो यहाँ पर हो सकता है कि ये लेवल के पास, क्योंकि स्टॉप लॉस वहाँ पर रहेगा, स्टॉप लॉस आई मीन सॉरी रिजेक्शन वहाँ पर है, ब्लू लाइन की रेजिस्टेंस लाइन वहाँ पर है, और ओवरबॉट हो चुके होंगे इसके जो लोअर टाइम फ्रेम के RSI। तो जब भी याद रखना रेजिस्टेंस के पास अगर RSI ओवरसोल्ड होते तो वहाँ पर कंसोलिडेशन के चांसेस होते या फिर रिवर्सल के भी चांसेस होते। तो यहाँ पर इसको निकालना ज़रूरी रहेगा। 4342 को जो ब्लू लाइन है जैसे उसके ऊपर निकलेगा अपना टारगेट का रास्ता ओपन हो चुका है, और 4700 के ऊपर ब्रेक करेगा तो मैं फिर से एक ज़बरदस्त एनालिसिस इस पर ज़रूर दूंगा। तो जो लोग पूछ रहे थे दोस्तों ये स्टॉक के ऊपर, स्टॉक के अंदर ज़रा भी स्ट्रक्चर बिगड़ा नहीं है और सारे पॉजिटिव स्ट्रक्चर इंटैक्ट है टारगेट के लिए अपसाइड पे। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ दोस्तों, जिस किसी को भी इसकी प्रीवियस एनालिसिस देखना हो जिसके अंदर वेल इन एडवांस हमने इसको इन्फॉर्म किया था बाई साइड का व्यू देकर, वो उसका लिंक यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर तुम ज़रूर देख सकते हो। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।